अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने सामान में रखे, आमीन। तो फ्रेंड्स, आज जी बिल्कुल वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग है, तो चलें कुछ लोग तो देखेंगे, जो कुछ मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त जो मेरी वीडियोस को ज़रूर देखते हैं, कमेंट्स करते हैं सबसे पहले और मुझे बताते हैं कि वो कितना पसंद करते हैं मेरी वीडियोस को। तो चलें वो लोग तो देखेंगे, तो कुछ थोड़ा सा आप ज़रूर इसको देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। आज मैं आपसे एक ब्लॉग शेयर कर लूँगी और कुछ बहुत ही मज़े की बातें। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो मैं किचन में तैयारी कर रही थी, ब्रेड समोसा बनाने की वीडियो बना रही थी। तो बाहर कुछ और प्लानिंग्स चल रही थी। घर में मम्मा को ग्रॉसरी करने जाना था और पापा जो हैं उनको किसी से मिलने जाना था। तो दोनों ने प्लान किया कि चलो एक साथ ही सब चलते हैं। तो मुझे नहीं था पता, मैं यहाँ पे किचन में मसरूफ़ थी वीडियो बनाने में। तो तब बाहर ये सब कुछ प्लानिंग हुई, तो मैं फिर अपना काम छोड़ दिया दरमियान में ही और फिर मैंने कहा कि चलो ब्रेड समोसा आके बनाएंगे। सब ने प्लान बनाया, तो हमने कहा चलो चलते हैं। फिर जब हम मेरी ना आनी है एक, तो आई रियली लव हर। तो जब भी वो लोग आते हैं हमें बहुत मज़ा आता है, हम उनके साथ ज़रूर कहीं ना कहीं आउटिंग पे जाते हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो लोग भी नहीं आ सके, तो इतने अरसा हो गया हम कहीं आउटिंग पे नहीं थे गए। ज़्यादा से ज़्यादा हम थोड़ा सा बस लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं। तो लेकिन हमने कहा चलो अब कुछ आउटिंग करते हैं, कुछ कहीं अगर थोड़ा बहुत मौका मिल रहा है तो इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो चलो थोड़ा सा एंजॉय करने चलते हैं। तो फिर सब रेडी हो गए। मुझे वैसे घूमने फिरने का कुछ ज़्यादा शौक़ नहीं है, लेकिन अब इतना अरसा हो गया घर से ना कहीं भी जाना आना नहीं हो रहा, तो फिर ऐसा मौका फिर बंदे को नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैंने कहा अब चलते हैं। फिर थोड़ा सा मौसम भी थोड़ा सा अच्छा है, अच्छा मौसम था, क्योंकि कभी जो था सूरज जो है आ रहा था, कभी जा रहा था, बादल वगैरह भी थे हल्के हल्के छाए हुए। तो मौसम अच्छा था, हवा भी चल रही थी बाहर। तो इसी वजह से हमने कहा कि चलो थोड़ा सा करते हैं इंजॉय, चलते हैं बाहर थोड़ा सा इंजॉय करने। तो मैं ये तैयार कर रही थी, इस दौरान ही बाहर सारी प्लानिंग्स हो गई। तो फिर हम गए, बहुत ही मज़ा भी आया और कुछ ऐसा भी मैंने देखा और मैं आपसे वो शेयर करूँगी आगे इंशाल्लाह ताला। तो ये देखें, मैं ये कर रही थी समोसों के लिए बैटर तैयार, के जो मैंने उसके अंदर मटेरियल डालना था। समोसों की जो मेरी रेसिपी थी वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, उसके साथ क्या हुआ फिर समोसों के साथ फर्दर। आप मेरे साथ रहिए, मैं इंशाल्लाह आपको सब कुछ बताऊंगी। आज हम बातें करते हैं, मेरा दिल कर रहा है आपके साथ बातें करने का। जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, कंप्लीटली देखते हैं, उन लोगों के साथ ही बातें करूंगी आज मैं, क्योंकि कुछ लोग ही हैं जो सिंसेरिटी के साथ देखते हैं बकाया, सब लोग तो कुछ लोग नहीं देखते। तो चलें, नहीं देखते कोई बात नहीं, सब्सक्राइब तो किया हुआ है सब ने। तो जो देखते हैं उनका तो मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से उनकी शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मेरी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं। ऐसे लोगों के लिए आपके दिल में बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है कि चलो आप अगर मेहनत कर रहे हो तो कोई तो है जो आपके उसका अजर दे रहा है, या आपको मेहनत जो है उसका रिवॉर्ड तो अल्लाह ताला ही देता है। तो लेकिन ये है कि मेहनत अगर आपकी कोई समझे इस बात को कि आप मेहनत कर रहे हो और करे, तो फिर आपको अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, चलो शुक्र है कोई तो है। सब लोग एक जैसा नहीं सोचते, तो लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं। थैंक्स टू अल्लाह कि मेरे पास भी कुछ ऐसे अच्छे लोग मौजूद हैं। तो ये फिर हम घर से निकल गए और हमने कहा चलो फिर थोड़ा सा पहले हम ग्रॉसरी करेंगे। ग्रॉसरी की मैं वीडियो भी शेयर करूंगी आपसे, लेकिन ग्रॉसरी आप लोग शायद आपको पता ही होगा कि ये मॉल्स वगैरह में नहीं अंदर लेके जाने थे कैमरा, वो अलाउ नहीं था। हमने उनसे कहा भी कि हम थोड़ा सा अगर तो वीडियो बना लें, तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं, परमिशन नहीं है। हिडन कैमरा से लोग बना लेते हैं,
तो लेकिन इस तरह की जो रूल्स की वायलेशन करना अच्छा नहीं लगता मुझे। तो मैंने कहा नहीं, अगर उन्होंने मना किया है तो फिर नहीं बनाती। घर लाऊंगी जब सब कुछ जो, तो फिर मैं आपसे ग्रोसरी की जो वीडियो है वो शेयर करूँगी। तो ये हम जा रहे थे, बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही थी, सूरज जो था वो इतना ज़्यादा मतलब गर्मी नहीं लग रही थी, बहुत अच्छा मौसम। जब हम निकले तब तो बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है मौसम थोड़ा सा गर्म हो गया था। अदरवाइज़ जब हम निकले तो मौसम देखें, जैसे आप देख रहे हैं कि जो सन है, सूरज की जो रोशनी है वो भी कितनी सी मध्यम सी है, बल्कि ना होने के बराबर ही है। तो बहुत अच्छा लग रहा था, इंजॉय कर रहे थे कि चलो थोड़ा सा हम घूम फिर लेंगे आज। मैं आज आपको लेके जाऊंगी जिस जगह, जो आपको दिखाऊंगी जौन सी जगह, वो मेरी तो बहुत ही फेवरेट है। तो आप लोग भी देखिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी वो जगह। तो ऐसे हम जा रहे थे, हम ग्रॉसरी भी करनी थी और साथ साथ हमें फिर पापा को काम था, जहाँ पापा कहते हैं आप लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रहो, तो मैं अपना काम करके तो फिर आ जाऊँगा। तो हम लोग भी पापा के साथ ही चले गए, बहुत अच्छा हमें लगा। कभी कभी आजकल जैसे सिचुएशन चल रही है, नहीं इतना घर से निकलना नहीं होता, यूनी भी बंद है और सब कुछ ऐसे बंद है, तो बिल्कुल कोई आउटिंग नहीं हो रही। जो रेस्टोरेंट्स हैं या कोई एरियाज़ वगैरह सब जो चीज़ें बंद हैं। तो ये हमने फिर ग्रॉसरी की, तो उसके बाद फिर हम वहाँ जाने लगे जहाँ पे हमें पापा के साथ जाना था। तो बहुत अच्छा मज़ा आ रहा था। अभी भी देखें सूरज बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो कभी कभी सूरज ने अपना आप दिखाना शुरू कर दिया था। तो वैसे अभी मज़ा आ रहा था कि हवा ठंडी ठंडी सी चल रही थी। बिल्कुल घर से जब निकले थे तो गर्मी लग रही थी, तो लेकिन जब आए बाहर तो बहुत अच्छी रिफ़्रेश सी एयर महसूस हो रही थी। क्योंकि हम यहाँ पे जहाँ जा रहे हैं तो वहाँ करीब ही एक लेक है, तो बहुत ही वहाँ पे ठंडी ठंडी सी हवा चलती है, बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है और इन्जॉय करते हैं। वहाँ मैंने एक ट्री देखा, दरख्त, तो मुझे बहुत उससे डर लगा। मैं आपको दिखाऊंगी, अभी आपको शायद वो चीज़ पता भी चले, मैं आपको आगे अभी मैं वो जो ट्री है वो भी दिखाऊंगी और बताऊंगी कि ट्री में ऐसा क्या मुझे फ़ील हुआ। और बल्कि सिर्फ मुझे नहीं, और भी लोगों को जो मेरे साथ थे, माय फैमिली मेम्बर्स, तो उनको भी ये फ़ील हुआ। तो ये ऐसे ही मैंने कहा चलें आपको भी थोड़े से ये दिखाऊं, आपकी भी घर बैठे ये थोड़ी सी आउटिंग हो जाए। कभी कभी ऐसे भी आउटिंग कर लेनी चाहिए, जैसे विंडो शॉपिंग होती है, इस तरह ये ऑनलाइन आउटिंग है। आप भी इसको एंजॉय करेंगे। बड़े प्यारे प्यारे हमारे एरिया में ना ट्रीज़ हैं। तो ये वैसे हमारा एरिया नहीं है, ये थोड़ा सा आगे का एरिया है, तो मैं आपको क्लियरली नहीं बता सकती, अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से। अदरवाइज़ मैं आपको बताती। ये हमारा एरिया नहीं, मैं आपको जिस जगह लेके जा रही हूँ उस जगह का मैं प्रॉपर बताऊँगी आपको, लेकिन अभी मैं ऐसे नहीं बता सकती कि ये कौन सा एरिया है। बहुत ही अच्छे अच्छे से ट्रीज़ हैं। ये आगे जो है एक नहर है, लेक है, बहुत ठंडी हवा वहाँ पे चलती है, ट्रीज़ लगे हैं, और वहाँ पे बहुत ही प्यारी एक हाउसिंग सोसाइटी है। मैं उस हाउसिंग सोसाइटी का नेम नहीं बताऊँगी, तो आप लोग वैसे ही देखिएगा। बहुत प्यारी हाउसिंग सोसाइटी है, बहुत ही। तो वहाँ पे पापा को कुछ काम था, तो इस वजह से हम भी साथ उनके अब वहीं पे जा रहे हैं। उससे पहले हम थोड़ी देर के लिए ना फिर नहर के करीब ठहरे, तो वहाँ पे जो एक ट्री था ना, तो उस ट्री को देख के मुझे बहुत ही खौफ आया, और उसके साथ कुछ ऐसा हुआ हमारे साथ कि बहुत ही हमें डर लगा। बिल्कुल हमारे लिए ना वो अनयूजुअल सी चीज़ थी। ये हम आ गए थे फिर नहर के पास, बहुत ही ठंडा सा पानी लग रहा था, बल्कि था भी बहुत ठंडा। मैं तो वैसे, मुझे तो पानी से बहुत डर लगता है, मैं नीचे नहीं थी गई, लेकिन मेरी सिस्टर गई थी, तो उसने बताया पानी जो है वो बहुत ठंडा था।
बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी है, तो लेकिन मैं फिर भी नहीं गई, मैं दूर से ही इसका व्यू लेती रही। ऐसे भी हवा बहुत अच्छी चल रही थी। तो ऐसे ही मैं यहाँ खड़ी थी, इस ट्री के नीचे मैं खड़ी हूँ, एकदम से मुझे ऐसे फील हुआ जैसे मेरे पास से कोई गुज़रा है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि क्या, मैंने पीछे देखा, मुझे पहले यही फील हुआ कि शायद कोई जो है घर में से कोई है, तो लेकिन मैंने जब मुड़ के देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो लेकिन फिर मैंने ये बात उसी टाइम शेयर की, तो वो जो इर्द गिर्द और लोग खड़े हुए थे मेरे, उन्होंने भी कहा हाँ हमें भी कुछ ऐसा ही फील हुआ जैसे कोई अजीब सी कोई चीज़ थी जो पास से गुजरी है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन इस डर में भी मैंने फिर उस ट्री की जो है वो वीडियो बनाई। शायद उस ट्री को या उस ट्री में शायद कुछ था या कोई प्रॉब्लम ऐसी जगहों पे हो जाता है, कुछ सुना है अक्सर। तो शायद ऐसी जगहों में अक्सर सुना है कि कुछ ना कुछ होता है जहाँ पे ज़्यादा ट्रीज़ होते हैं या ऐसा एरिया, तो शायद इस वजह से ही तो ये ट्री था। तो मैं फिर भी बाज नहीं आई, मैंने वीडियो बना ली। मैंने कहा चलो वीडियो तो बनाएंगे हम, पर थोड़ा सा डर भी लगा था, लेकिन मैंने साथ ही आयतुल कुर्सी पढ़ ली थी। तो अल्लाह ताला तो इन सब चीज़ों से बहुत बड़ा है, वो हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखता है बेशक। तो मैंने कहा चलें अपने व्यूअर्स को तो दिखाना है, डर अपनी जगह और व्यूअर्स को दिखाना सब कुछ अपनी जगह। जो मेरे बहुत ही प्यारे से फ्रेंड्स हैं तो वो ज़रूर वीडियो देखेंगे और मुझे बताएंगे कि ये कैसा लग रहा है उनको। तो ये सामने ही ना, जिधर हम खड़े हैं उधर सामने ही हाउसिंग सोसाइटी है, तो उसी हाउसिंग सोसाइटी में हमने जाना है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये ट्री जो है। ये मैंने वीडियो तो इसकी मैंने थोड़ी देर ही ली थी, तो लेकिन मैंने इसको ज़रा स्पीड स्लो करके मैंने कहा अच्छे से आप लोग भी देख लें, शायद वीडियो में ही कुछ नज़र आ जाए। वो होता है ना कोई हॉरर मूवीज़ में वीडियोस में कुछ ना कुछ, हॉरर मूवीज़ में ऐसे होता है कि वीडियोस में कुछ ना कुछ नज़र आ जाता है, तो मैं उसी सेंस में ना उसकी वीडियो बना रही थी। तो ये देखें, ये हाउसिंग सोसाइटी है दूर, तो वहाँ हमने जाना है। बहुत ही प्यारी हाउसिंग सोसाइटी है, आई रियली लव दैट सोसाइटी। तो मुझे बहुत ही पसंद है, हम अभी वहीं पे जाएंगे। बहुत ही प्यारा, ये देखें बिल्कुल उसके यहाँ पे एक नहर है और इर्द गिर्द दरख्त, फूल, सब्ज़ा, बहुत ही खूबसूरत और रिफ़्रेशिंग। और हस्टल एंड बस्टल से ज़रा दूर शोरगुल और हंगामा वगैरह, सिटी लाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, शोर शराबा वगैरह होता है। और आजकल जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं उसमें ये सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जो आप इन सब हॉस्टल बस्टल से अवे होते हो, दूर होते हो, आपको कोई नहीं होती है। देखिए अब हम इसके अंदर एंटर हो रहे हैं। इसके अंदर एंटर होने से पहले ही यहाँ पे बहुत प्यारा एरिया है, वहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग है ना, तो यहाँ पे ट्रीज़ हैं, बोट्स भी हैं। और वैसे तो बोट्स बंद थी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी कुछ जो है वो ऐसे बंद है, नहीं प्रॉपरली ओपन था। तो बहुत ही अच्छी जगह थी ये, हम अक्सर ही इधर आते हैं। मैं अब आपको क्लियरली नहीं बता सकती, लेकिन ये बहुत ही प्यारी और शानदार सी जगह है एक। आप भी ऐसी जगहों पे आना चाहिए क्योंकि थोड़ा इन्जॉय कर लेता है इंसान, रिफ़्रेशिंग। और यहाँ पे ज़्यादा रश वगैरह भी नहीं था, इसीलिए सब मान गए कि चलो ठीक है यहाँ पे चलते हैं। तो ये देखें कितनी प्यारी, ये स्टार्टिंग से पहले का एरिया है जहाँ पे ट्रीज़ वगैरह हैं और लेक के इर्द गिर्द जैसे बाउंड्रीज़ बनी हैं। तो बहुत प्यारा सा ये जगह है, ब्रिजेस बने हैं। ये देखें ब्रिज जो आपको दूर से नज़र आ रहा होगा। और ये सन जो है, सूरज जो अब देखिए पहले बिल्कुल ख़त्म था, तो अब ये थोड़ा सा था सूरज। तो मैंने कहा चलें आपको दिखाऊं। और बादल भी देखे थोड़े थोड़े से हैं, कभी सूरज और कभी बादल, आँख मचोली खेल रहे थे ये दोनों और हम इंजॉय कर रहे थे क्योंकि इतने दिनों बाद निकलने का ये तो फ़ायदा था कि इंजॉयमेंट बहुत थी। तो ये देखिए सूरज अब थोड़ा सा ऊपर हो गया था, सूरज ऊपर नहीं हुआ था बल्कि जो बादल थे वो हट गए थे,
क्योंकि इवनिंग भी टाइम हो रहा था। ये देखिए बादल कितने प्यारे, हवा चल रही थी साथ साथ ठंडी ठंडी सी। और ग्रीनरी वाली जो जगह होती है वहाँ पे मज़ा अपना ही होता है, बहुत इंजॉयमेंट होती है वहाँ पे। तो ये देखिए ये ब्रिज था, तो इसके नीचे भी पानी, और ये बिल्कुल ऐसे ब्रिज बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारा ये लग रहा था। हाउसिंग जो स्कीम्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, मतलब जो घर वगैरह बने हैं वो बैक साइड पे हैं, हम ये फ्रंट साइड पे थे। तो ये काफ़ी अजीब काम था जो मैंने किया, लेकिन मैंने कहा चलो करते हैं, ये भी कर लेते हैं, कितने दिनों बाद घर से निकले, अब कुछ इंजॉय तो करें, कुछ हंगामा हल्ला गुला। तो वाटर देखें कितना डस्टी सा था। ये डस्टी इसलिए था कि इसमें मड बहुत ज़्यादा है, और जो हाउसिंग सोसाइटी बनी है ना यहाँ पे, उसकी भी जो सारी कंस्ट्रक्शन हुई है, उसका भी जो सारा जो गार्बेज था वो इसके अंदर ही गया है। तो ये पानी जो है ये बहुत ज़्यादा डस्टी हो गया, और पानी देख के बहुत डर लग रहा था। वहाँ पे ग्रूव्स बन रहे थे जो अपनी तरफ खींचते हैं, तो बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था पानी को देख के। लोग वगैरह यहाँ पे आए हुए थे, इंजॉय कर रहे थे सब लोग। कुछ लोग जो है काम से आए थे, और कुछ वैसे ही इंजॉयमेंट के सिलसिले में आए थे। और जैसे हम लोग यहाँ पे सब दोनों ही काम करने आए थे, हमें काम भी था और इंजॉयमेंट भी थी। तो और ये जगह बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही प्यारी है भी, और आई रियली लाइक इट। बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। थोड़ी सी आजकल लोग वगैरह कम हैं, कभी कभी इधर बहुत ज़्यादा रश भी होता है। तो अभी तो मौसम भी गर्म है और कुछ लॉकडाउन भी है, तो फिर इतना ज़्यादा रश नहीं है। अदरवाइज़ ये स्टार्टिंग जो इस एरिया में रश वगैरह होता है, जो बैक साइड है सोसाइटी, जो जहाँ पे हाउस बने हैं, घर बने हैं, वहाँ पे रश जो है वो बहुत कम होता है। वहाँ पे बस जिसके घर हैं या जिनके प्लॉट्स वगैरह हैं, वो लोग प्लॉट्स जिन्होंने लिए हुए हैं वो तो कभी कभार ही आना होता है। तो जिनका घर है तो वो तो उधर ही होते हैं, और बहुत ही अच्छी आगे जगह। मैं अभी आपको वो एरिया भी दिखाऊंगी। तो अभी कुछ घर जो है कंस्ट्रक्शन जिधर हो रही है, और कुछ जो घरों में कंस्ट्रक्शन हो चुकी हुई है। तो बहुत ही रहने के लिए कमाल की जगह है ये बच्चे जो थे वहाँ पे, कुछ 2-3 बच्चे जो थे वो पानी में इंजॉय कर रहे थे। मुझे तो बड़ा डर लगता है भाई पानी से, तो मैं तो सोच रही थी पता नहीं कैसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को परमिशन दे देते हैं, क्योंकि पानी जो था वो ग्रूव्स बना रहा था और अपने अंदर लेके जा रहा था जो भी चीज़ अंदर डाली जा रही थी। तो मुझे तो बहुत डर लगा कि इन बच्चों को ऐसे नहीं करना चाहिए था, बल्कि पेरेंट्स ने इनको परमिशन दिया, बल्कि बच्चे पेरेंट्स की भी नहीं मानते, वो अपनी ही करते हैं। तो ये बच्चे भी शायद पेरेंट्स को पता भी नहीं होगा कि हमारे बच्चे जो हैं इतनी ख़तरनाक जगह पे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन ये उनकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह और ख़तरनाक चीज़ है, डेंजरस है। जो वाटर है वो एक डर भी लग रहा था उससे, और ठंडी ठंडी सी ना हवा सी आ रही थी वो, क्योंकि बहुत ही वाटर जो था ठंडा था। वैसे तो मैंने नहीं इसको टच किया मुझे ऐसे जो वाटर है, जो ऐसी जगह है, मुझे बहुत डर लगता है। तो मैंने नहीं टच करके उसको देखा कि कैसा वाटर है। तो लेकिन मुझे बता रहे थे मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो बता रहे थे कि अच्छा ठंडा सा पानी है। जैसा पानी था अच्छा सा, वैसे ही आसमान पे बादल भी छाए हुए थे, सूरज भी था। मतलब बहुत ही रिफ़्रेशिंग इन्वायरमेंट था और बहुत ही मज़ा आ रहा था। काफ़ी दिनों बाद गए हम, तो हमें अच्छा लगा बहुत। तो हमने इस बहुत इंजॉय किया। तो फिर अब थोड़ा सा इंजॉय तो करें, और रिफ़्रेशिंग इन्वायरमेंट है और ज़्यादा रश भी नहीं था, तो सही था, अच्छा इन्वायरमेंट था। इंजॉय किया हमने बहुत, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। वैसे तो हम लोग गर्मियों में ऐसे कोई ना कोई हमारा आउटिंग प्लान होता है, पर इस दफ़ा नहीं था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, द कोरोना। तो दैट्स वाई इस दफ़ा हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं हुआ। अदरवाइज़ हमारा कोई ना कोई प्लान बन ही जाता है, इंजॉय करते हैं फिर हम लोग। तो बस ये हम करीब ही फिर हमने कहा चलो
जो ठंडी ठंडी हवा थी उसमें जो है था ना, माइंड भी फ्रेश हो रहा था और बड़ा इंजॉयमेंट हो रही थी, अच्छा लग रहा था सब कुछ। तो वैसे तो मैं जो हूँ ना, थोड़ी सी बोर टाइप हूँ, मुझे नहीं आउटिंग जो है ज़्यादा पसंद है, मैं घर में रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ, घर में ही सब कुछ इंजॉय कर लेती हूँ, खुद ही अपने सारी जो प्लानिंग्स वगैरह करके अपनी मर्ज़ी से चीज़ें करके तो खुद ही इंजॉय करती हूँ। तो लेकिन अब काफ़ी दिन से जब हम नहीं कहीं बाहर गए तो अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैं इतनी भी बोर नहीं हूँ, मुझे भी बाहर जाना अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं जल्दी से राज़ी होगी कि हाँ जी मैं भी चलूँगी। अदरवाइज़ सब प्लान्स करते हैं और मुझे फिर मनाना पड़ता है इनको बहुत सख्ती के साथ कि जाना है आपने भी। तो इस दफ़ा मुझे मनाना नहीं पड़ा, मैं खुद ही मान गई जल्दी से, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा ना अब क्या कहते हैं उसको, बाउंड हो गए हैं हम लोग घर में ना। पहले तो होता था चलो कहीं पे भी नहीं जाना, कुछ भी नहीं है तो जो जॉब्स करते हैं वो जॉब पे चले जाते, आते जाते कोई ना कोई थोड़ा सा ना बाहर निकलते थे घर से। हम जो यूनी वाले हैं यूनी जाते थे, कॉलेज यूनी स्कूल्स। तो अब तो कुछ भी नहीं है ना, मतलब सब कुछ ही बंद है, तो इन्जॉयमेंट का कोई है ही नहीं सीन। घर में ही बस रहो रहो। तो वैसे मुझे तो अच्छा लगता है घर में रहना, पर इतना भी नहीं कि अब काफ़ी निकलो ही ना बिल्कुल भी। तो इस वजह से थोड़ा मज़ा आ रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। हम लोग यहाँ पे घूम फिर रहे थे, पापा अपना काम करने चले गए, हम सब यहाँ पे इंजॉयमेंट कर रहे थे, मज़ा आ रहा था हमें। हमने कहा हम यहाँ पे करते हैं इंजॉय। तो उतनी देर में पापा अपना काम कर लेंगे, वो आ जाएंगे। बहुत मज़े का जो था ना माहौल था। ये देखें कितना अच्छा, यहाँ पे दूर तक ये सोसाइटी है, बहुत बड़ी सोसाइटी है ये, और इसमें बहुत प्यारे प्यारे से घर हैं। हाँ थोड़े से एक्सपेंसिव ज़रूर है, बट बहुत प्रिटी हैं, बहुत अच्छे हैं। और आप देख तो रहे हैं कितनी यहाँ पे ग्रीनरी और सुकून का माहौल है, तो बहुत अच्छा था। अभी तो ये फ्रंट एरिया है, यहाँ पे थोड़ा सा फिर भी होता है रश, जैसे मैंने पहले बताया, बल्कि पीछे की साइड जो है वहाँ पे बिल्कुल भी जो कहते हैं ना शोर शराबा नहीं होता, बड़ा मज़ा आता है, बहुत इंजॉयमेंट होती है पीछे। तो आप भी ज़रूर ऐसी जगहों पे आया करें, ग्रीनरी वगैरह और ये सब चीज़ें जो होती है ना, ट्रीज़ और ये प्लांट्स वगैरह, ये बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग इन्वायरमेंट देते हैं, आपको बहुत सुकून मिलता है ऐसी जगह पे आके। मुझे तो ऐसी जगह ज़्यादा पसंद है बनिस्बत ये जो रेस्टोरेंट्स होते हैं या पब्लिक प्लेसेस दूसरी होती हैं, मुझे वो इतनी पसंद नहीं है जितना मुझे ये पसंद है एरिया। तो ये देखें यहाँ पे ये एसी टाइप कुछ था चीज़, तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हूँ, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ लेकिन मैंने पहले ये नहीं देखी जगह। तो मैंने आज देखी, तो मैंने कहा अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। तो पता नहीं ये एसी था शायद, बट इतनी खुली जगह पे एसी का क्या काम। लेकिन जब मैंने फिर ऊपर गौर से देखा तो ऊपर जो थे ना बिल्कुल जो ग्लास थे उसके साथ कवर किया हुआ था, जो ऊपर गुम्बद सा बना हुआ था उसको। तो मैंने कहा इसका मतलब यहाँ पे थोड़ी सी इन्वायरमेंट ठीक रखने के लिए उन्होंने ये किया हुआ है। तो ये बाहर वॉल्स थी जिन पे बहुत प्यारा सा काम हुआ था। थोड़ी सी ये सोसाइटी को हो गया कुछ अर्सा, तो इस वजह से थोड़ा सा ये जो वॉल्स वगैरह ना इनमें काम जो है थोड़ा सा डल हो गया। अदरवाइज़ ये बहुत प्यारा था। ये सामने देखिए, आप देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है। और ऐसे ही देखिए प्लांट्स वगैरह, और ये कितने प्यारे प्यारे से बना के अल्लाह ताला ने प्लांट्स बनाए, और जो इंसान की जो अक्ल है उसने उसको मज़ीद खूबसूरती अता कर दी है। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल भी दी है और उसी अक्ल ने जो है खूबसूरती अता कर दी है उसको। तो ये यहाँ पे वॉल थी, क्लॉक थी सॉरी, बहुत बड़ी सी घड़ियाल भी शायद कहते हैं इसको। तो ये टाइम देखें 6:05, तो हम इस टाइम जो थे इधर थे, हम इंजॉय कर रहे थे। फिर यहाँ पे देखे हमने एक गोले वाले अंकल, तो जी गोला खाने को फिर दिल किया सबका।
वैसे मुझे तो नहीं पसंद कुछ खास गोला, तो सबका दिल किया, मैंने कहा चलो आप लोग गोला लो और मैं अंकल का इंटरव्यू लेती हूँ। तो फिर मैंने अंकल से पूछा कि गोला वगैरह कैसे बनाते हैं। फिर बहुत अच्छे अंकल थे। तो गोला वाज आल्सो यमी। मैंने वैसे नहीं खाती, लेकिन जब मैंने टेस्ट किया गोला तो अच्छा, और सबसे मज़े की बात इमली वाला गोला था। तो सुन के ही मुंह में ना थोड़ा सा पानी आ गया कि वाह इमली वाला गोला। तो फिर मैंने थोड़ा सा ट्राई किया, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा वाह ये तो अच्छा है, इमली वाला गोला तो अच्छा लग रहा है। तो फिर किया, अंकल से बातें वगैरह कर रहे थे। अंकल बता रहे थे कि जी मैं यहीं पे होता हूँ ऑल टाइम, और कभी कभार बाहर भी चला जाता हूँ, वरना यहीं पे होता हूँ। और साथ में भी बता रहे थे कि लॉकडाउन के वजह से हालात जो हैं वो काफ़ी जो हैं ख़राब है, लेकिन बहुत अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। सच अ नाइस एंड जेंटलमैन ही वाज। तो ये देखें, ये नाम था इनका, मौलवी इमरान। तो आप अगर कभी ये मुलाकात हो तो इनसे गोला ज़रूर लीजिएगा। और बहुत ही अच्छा गोला था, टेस्टी था। एक पाइनएप्पल और ये इमली सब ने अपना अपना लिया था। वैसे मुझे तो, मैंने नहीं था पहले लिया, फिर मैंने बाद में मैंने कहा चले मैं भी लूँगी अब गोला, क्योंकि मुझे पहले नहीं था दिल करा। एक तो पहले ही मुझे नहीं पसंद कुछ ऐसी बाहर की चीज़ें, और फिर ये आजकल जो चल रहा है माहौल, फिर मैं इसमें मैंने कहा नहीं गोला नहीं खाना मैंने तो। लेकिन फिर जब मैंने टेस्ट किया तो फिर मेरे दिल में भी आया, मेरा भी मुंह में पानी आ गया। मैंने कहा चलो खा ही लेते हैं, क्या हो गया, कभी कभी तो चलता है सब कुछ भाई। तो यहाँ पे प्लांट्स लगे थे, इतने प्यारे फ्लावर्स थे। और देखिए ना आप, देखिए फ्लावर्स तो लगे और उसको फिर उन्होंने कैसे अरेंज किया है सर्कुलर में, उसको प्रॉपर उसकी बाउंड्रीज बना दी हैं। येलो थे, ऑरेंज थे और पिंक। और ये देखिए पीछे कितनी प्यारी बाउंड्री है, उसके पीछे एक और बाउंड्री थी, और उसके पीछे थी जो नहर। तो ये सारा एरिया जो है एंड तक नहर, और फिर ये नहर आगे जाती जाती है। पानी का रास्ता नहीं रोक सकता कोई, पानी इज़ इन ऑलवेज इन मोशन, वो हमेशा मूवमेंट में होता है, हरकत में होता है, पानी का रास्ता नहीं रोका जा सकता। तो जी प्लांट्स बहुत प्यारे लग रहे थे। अच्छा, आँखों को भी सुकून मिल रहा था और माइंड को भी। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि हाँ ये हमारे लिए कितनी ज़रूरी है कि हम लोग आउटिंग्स भी करें। घर रहने में ही सब कुछ नहीं है, घर रह कर इंसान ना सिर्फ बोर हो जाता है, बल्कि थोड़ा सा मेंटली भी वो थोड़ा सा सिक हो जाता है कि ऑल टाइम अगर घर रहें तो हम परेशान हो जाते हैं। तो थोड़ा बहुत ही होना चाहिए आउटिंग्स, अच्छी चीज़ है आउटिंग्स भी। तो लॉकडाउन ने तो बहुत सी बातें सिखाई हैं, जिनमें से एक बात ये भी है कि आउटिंग इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। आपको आउटिंग्स प्लान करते रहना चाहिए। ये भी आपकी जो हेल्थ है उसके लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी जो क्या कहते हैं मेंटल हेल्थ है, फिज़िकल हेल्थ है, दोनों के लिए बहुत अच्छे हैं। आप भी आउटिंग प्लान्स करें, इंजॉय करें लाइफ को। पता नहीं कितनी लाइफ है, थोड़ी सी ज़िंदगी एंजॉय करके गुजार दें, हंस के गुजार दें। रो के भी तो गुजारनी है, तो हंस के गुजार दें। तो जी ये मुझे ये बहुत प्यारा लगा। वैसे मुझे समझ नहीं थी आ रही है कौन सा ट्री है, मुझे इतनी ज़्यादा पहचान नहीं है ट्री की, क्योंकि मैं एक बॉटनिस्ट नहीं हूँ, मैं एक zoologist हूँ। तो मुझे नहीं थी पहचान हो रही कौन सा ट्री है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था। तो मैंने इसको ध्यान से देखा, मैंने अपनी सिस्टर से फिर पूछा ये कौन सा प्लांट है, तो उसने कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट सा नेम मुझे बताया जो मेरे सर के ऊपर से गुज़र गया। मैंने कहा चलो मैं सिर्फ ना ऐसे ही देख लेती हूँ, और अल्लाह ताला की कुदरत की सुबहानी बयान करती हूँ। और जो उसका क्या कहते हैं, जो इंसानी अकल जिसने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई मज़ीद कर दिया है, उस पे भी अल्लाह ताला ही अक्ल में डालता है, दिमाग में डालता है, तो आप कर पाते हो। अदरवाइज़ आप में तो कुछ भी नहीं है ऐसा जो आप कुछ कर सको, अल्लाह ताला ही सब कुछ करवाता है। और अगर आपको मेरे पीछे थोड़ा शोर वगैरह महसूस हो रहा हो तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन इतनी गर्मी है ना, तो मैं विदाउट फ़ैन के नहीं वॉइस ओवर कर पाती। तो इस वजह से अगर आपको थोड़ा बहुत फील हो रहा हो तो सॉरी। बहुत
तो यहाँ मैंने फिर एक और ये देखिए प्लांट था, तो उसको भी इन्होंने बहुत ज़्यादा ना कट करके और कितना प्यारा सा उसको बना दिया था। तो इतना प्यारा ये लग रहा था ना। ये मैं कहती हूँ ये जो करने वाले होते हैं ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान तो नहीं होते, लेकिन कितनी इनके हाथ में कितना टैलेंट होता है, हुनर होता है। ये जो छोटे छोटे से जो लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। हम लोग समझते हैं कि जो बड़े लोग हैं सिर्फ उन्हीं की वजह से जो है दुनिया में जो है तरक्की है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो छोटी पोस्ट पे लोग होते हैं, जो इतने ज़्यादा नहीं होते बड़ी पोस्ट पे, तो उनसे भी तरक्की है। उनकी वजह से भी देखें दुनिया में कितनी खूबसूरती है। ये जो यहाँ पे अगर इसका सारा स्ट्रक्चर जो है किसी इंजीनियर ने मॉडिफाई किया, बनाया, तो इसको बनाते हुए तो मज़दूरों के हाथ ही लगे हैं ना। कितना खूबसूरत ही अल्लाह ताला ने उनके हाथ में हुनर रखा है। सब हर इंसान इम्पोर्टेंस रखता है, कोई ये ना समझे कि वो इम्पोर्टेंस नहीं रखता। सब इंसान जो है इक्वली इम्पोर्टेंस रखते हैं। अभी हम अंदर एंटर हो गए, अब हम हाउसिंग सोसाइटी की तरफ जाएंगे, जहाँ पे ये देखें हाउसेस बने हैं यहाँ पे। तो बहुत ही प्यारे प्यारे हाउसेस हैं यहाँ पे। कुछ हाउसेस अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ जो हैं वो बन चुके हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी एक मार्की है, यहाँ पे जिम है, यहाँ पे पार्क्स हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। मार्कीज़ है इधर, बहुत ही बच्चों के लिए भी यहाँ पे स्पेशली पार्क्स हैं। यहाँ पे पहले थोड़े से एनिमल्स भी होते थे, लेकिन शायद किसी इशू की वजह से वो एनिमल्स जो थे उन्होंने यहाँ से रिमूव कर दिए हैं। हमारे यहाँ पे एक और सोसाइटी है, वहाँ पे अभी भी एनिमल्स हैं उन्होंने रखे हुए। तो बहुत प्यारी देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन है कुछ हाउसेस, कुछ जो यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें बन रही हैं, होटल्स वगैरह भी बन रहे हैं। प्रॉपर ही एक हाउसिंग सोसाइटी है, लेकिन अभी स्टार्ट हुई है, इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है घर भी नहीं है, और अभी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, हॉस्टल वस्टल नहीं है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश नहीं आपको महसूस हो रहा होगा, और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं। क्योंकि अभी यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ वगैरह लेनी हो या कोई, तो आपको ग्रोसरी या कुछ ऐसी चीज़ों के लिए आपको यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। तो ये पर जगह बहुत ही खूबसूरत है। तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे भी जो है सब कुछ बनने लग जाएगा। जब हमने इसको स्टार्ट में बिल्कुल देखा था तब यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं था, तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे देखिए काफ़ी कुछ यहाँ पे बनने लग गया है। तो अब मज़ीद बन जाएगा, और ये बहुत ही अच्छी सोसाइटी है। अब हम लोग जा रहे थे एक थोड़ी देर पार्क में, पापा अभी तक अपना काम करके नहीं आए थे, तो हमने कहा चले हम थोड़ा सा और घूम लेते हैं जब तक पापा अपना काम करके वापस आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे घूम फिर रहे थे। मुझे ईद की शॉपिंग भी करनी थी, तो लेकिन मुझे कोई जो है ड्रेस पसंद नहीं आया, तो मैंने कहा अब नेक्स्ट रखते हैं किसी और दिन के लिए। जो मुझे ड्रेस चाहिए था मुझे वो नहीं मिला, तो फिर हम वैसे ही आ गए। हमने कहा चलो ऐसे ही आ जाते हैं, फिर कभी कोई ड्रेस पसंद कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पे सूरज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गरूब हो रहा था। ये जो केजेस हैं यहाँ पे पहले एनिमल्स थे, फिर एनिमल्स को यहाँ से मूव ऑन करवा दिया गया। पता नहीं शायद कोई इशू था, मुझे प्रॉपर उस इशू का नहीं पता। मैं आपको एज ए जोलॉजिस्ट मुझे जो है बहुत एनिमल्स से लगाव है, तो मैं स्पेशली ये एरिया देखने आई कि अब यहाँ पे एनिमल्स नहीं है। मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ कि ओह माय गॉड वेयर आर द ब्यूटीफुल एनिमल्स नाउ। तो लेकिन शायद कोई इशू था, उन्होंने यहाँ से उसको रिमूव करवा दिया। ये पीछे यहाँ पे जिम था, तो जिम बहुत खूबसूरत अंदर से है जिम भी। मैंने सोचा था आपको जिम का भी दिखाऊं, तो लेकिन वीडियो एक तो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, और फिर पापा भी आ गए, उनका काम ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा फिर नेक्स्ट किसी टाइम में इंशाल्लाह आपको ज़रूर वो जगह भी दिखाऊंगी। सब जगह पे आपको मैं ज़रूर ये मज़ीद दिखाऊंगी, आपको मैं दिखाऊंगी कि
कितनी अच्छी ये जगह है। अभी तो मैंने इसको बिल्कुल आपको थोड़ा सा दिखाया है, क्योंकि मैं इतनी बड़ी सी जगह मैं आपको प्रॉपर नहीं दिखा सकती एक ही दिन में। तो अभी तो मैंने बहुत ही कम आपको ये दिखाई है। अभी मैं आपको और दिखाना चाहती थी लेकिन मैं नहीं दिखा सकी। मुझे ये प्लांट भी बहुत ही यूनिक सा लगा। देखिए कितना खूबसूरत है, ये कटिंग करके इसको ऐसे खूबसूरत बनाया गया है, तो प्यारे लगते हैं कटिंग वगैरह से। मुझे जो प्लांट्स हैं वो पसंद है बहुत, पर मुझे प्लांट्स के बारे में इतनी कोई ज़्यादा समझ बूझ नहीं है। तो ये केजीज जो है, पीछे भी कुछ केजीज थे, पर अब मैं वहाँ पे भी नहीं गई क्योंकि मैं ज़रूरी जो थी, मैंने कहा चलो यहीं पे दिखाती हूँ आपको। और हमारा प्रोग्राम हो गया था कि वापस चलते हैं, बस काफ़ी है इतना ही आज के लिए, क्योंकि पापा का काम जो ख़त्म हो गया था, उनकी कॉल आई थी, मैं बस वापस आने लगा हूँ, आप लोग रेडी रहो। तो हम फिर ज़्यादा आगे नहीं गए। हमने कहा चलो नेक्स्ट जब आएंगे तब मज़ीद आगे की वीडियो भी बना के आपको दिखाऊंगी। तो यहीं तक मैंने वीडियो बनाई। जो बादल है और ये देखें सूरज फिर से आ जा रहा था, बहुत ही अच्छा। अब तो सन जो था वो सेट होने के करीब था, तो कितना प्यारा सा ये मंज़र लग रहा था। मैं आपको कैमरे की आंख से वो खूबसूरती नहीं दिखा सकती जो रियलिटी में वहाँ थी, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको भी अपने साथ साथ वहाँ की जो ब्यूटी है उसको दिखा पाऊँ, आपको दिखाऊं कि कितनी प्यारी वो जगह थी, कितना खूबसूरत ये मनाजिर हैं। लेकिन आई होप कि मैं आपको थोड़ा बहुत तो दिखा पाई होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दिखा पाई होंगी। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि आइंदा जब भी मैं आऊँ मैं आपको मज़ीद यहाँ की खूबसूरती को दिखाऊं। तो फिर हम यहाँ पे बस वापस घर आ गए। घर आके जो मैंने समोसे का जो बना के गई थी मटेरियल, मैंने कहा चलो इसको करते हैं। तो मैंने ये ब्रेड के पीसेस लिए, फिर इनकी साइड्स को कट किया और फिर इनको जो अच्छे से बेल लिया ब्रेड को। तो साइड्स कट करने के बाद इनको मैंने बेला। समोसों की जो मेरा है वो अच्छे नहीं थे बने, क्यों नहीं थे बने अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो वैसे मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन एक अच्छी से ना जो माइंड रिफ़्रेश था, तो मैं बिल्कुल भी नहीं हुआ मुझे कि मैं अब किचन में जाऊंगी, मुझसे नहीं काम होगा। मैं रिफ़्रेश थी, मैंने कहा ठीक है। थोड़ा सा वैसे थकन हुई थी, काफ़ी दिनों बाद बाहर निकले जब भी, तो थोड़ी सी जैसे थकन सी हो जाती है, जस्ट वो था। अदरवाइज़ माइंड बहुत रिफ़्रेश हो चुका था और बहुत इंजॉय किया था हमने। बहुत थोड़ा टाइम हम वहाँ पर गुजार के आए थे, लेकिन अच्छा लगा था। तो ये मैंने ब्रेड को लेकर इसकी कटिंग की और फिर इसको मैंने बेल लिया। ये मैंने कहीं पे देखा था, तो मैंने कहा चलो ट्राई तो करूं, फिर मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगी। लेकिन जनाब ये ट्राई जब मैंने किया तो ये ट्राई में ही ऐसा हो गया कि मैंने कहा ये शेयर करने के काबिल नहीं। मैंने कहा लेकिन आपको दिखाती तो हूँ, अगर आप कभी ट्राई करना चाहे तो आपके साथ ये वाली मिस्टेक्स मत करें जो शायद मुझसे हुई, इस वजह से नहीं सही हुआ। अदरवाइज़ शायद सही बन जाता, लेकिन मैंने ट्राई तो अच्छे से किया। मैंने पहले इसको साइड्स के ज़रिए से बंद करने की कोशिश की कि हो जाए, लेकिन वो साइड से जो था वो टूटने लग गई। ब्रेड बिल्कुल फ्रेश थी, अभी हम लाए थे, तो फिर भी पता नहीं क्यों जो है वो टूट रही थी। शायद ज़्यादा फ्रेश थी तो उस वजह से भी टूटने लग जाती है। तो लेकिन अब ब्राउन ब्रेड लेनी थी हमने, लेकिन मुझे वहाँ पे याद नहीं रही। ऐसा होता है, लिस्ट भी बना लेना तब भी कोई ना कोई चीज़ जो होती है लिस्ट में भी आप स्किप हो जाती है। सब अपनी अपनी लिस्ट दे देते हैं और जब एंड टाइम पे चीज़ें आती हैं तो आप कहते हो ओ माय गॉड ये वाली चीज़ तो मैंने बताई नहीं, ये आई नहीं है। तो फिर उस टाइम ना जो डांट पड़ती है ना, उससे बेहतर ये होता है इंसान यही कह ले कह रहा है कुछ नहीं नेक्स्ट टाइम। तो मैंने भी कहा चलो कुछ नहीं नेक्स्ट टाइम इसी के साथ ट्राई कर लेते हैं। तो ब्राउन ब्रेड के साथ अगर इसको बनाएं तो शायद अच्छा बन जाए, लेकिन ब्राउन ब्रेड का जो टेस्ट है ना वो मुझे नहीं पसंद। अगर आपको पसंद है आप उससे ट्राई करके देख लें, अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल इसको ट्राई करने की ज़रूरत है। समोसे जो हैं वो ऑल पर्पज़ फ्लोर के ही अच्छे लगेंगे। फिर भी अगर आप इसे ट्राई करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, आप ट्राई करें, आप मुझे बताएं। फिर आप मुझे ज़रूर बताएं अगर आप इसे ट्राई करें तो कि आपको ये कैसे लगे।
मुझे तो ये जो थे इतने कुछ ख़ास नहीं लगे। मैंने पहले इसको इस तरीके से किया कि इसको बना के इसको साइड से कट कर लिया। मैंने कहा चलो अब इस तरीके से इसको डालती हूँ पैन में। तो मैंने फिर इसके साथ इसको मैंने इस तरीके से करके मैंने कहा चलो मैं एक इस तरह करती हूँ। एक दफ़ा मैंने फिर एक और भी किया, पानी के साथ इसको मैं साइड से ना अच्छे से चिपकाने की कोशिश भी की, लेकिन पता नहीं क्यों चिपक ही नहीं थे रहे। चिपक जाते थे तो लेकिन प्रॉपर नहीं था हो रहा कुछ भी, तो अच्छे नहीं थे बन रहे, देखने में ही नहीं थी, लुक ही नहीं थी अच्छी आ रही, तो आगे क्या मज़ीद क्या बात करनी थी। तो मैंने कहा अब क्या करूं, फिर भी ट्राई कर लिया कि चलो जितना भी होता है उतना तो ट्राई करें। बस बना रही थी इसको भी, कभी किसी तरीके से करने की कोशिश करती, कभी किसी तरीके से करने की कोशिश कर रही थी कि बन जाए, बट नो वे, कुछ नहीं हुआ, कोई मेरे नहीं समोसे बन सके। और ये मैंने फिर कहा चलो जो बने हैं उनको तो ट्राई कर लूँ अब। फिर मैंने पैन में ऑयल लिया, और ऑयल भी खैर से मैंने जो डीप फ्राई जो करने होते हैं उसमें कर लिया, और शैलो फ्राई करने चाहिए थे मुझे, लेकिन जब मैंने डीप फ्राई किए तो फिर वो ब्रेड थी। मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा तो था, लेकिन मुझे इतना नहीं था कि ये मेरे समोसे जो हैं वो ऑयल समोसा ही बन जाएंगे। तो वो वाकई ऑयल समोसा टाइप बन गए। तो फिर मेरी सिस्टर कहती मैं ट्राई करती हूँ, अगर आपसे नहीं बन रहे तो शायद मुझसे बन जाए, मैं ट्राई कर लेती हूँ एक। पर उससे भी नहीं इतने अच्छे बने। उसने क्या किया कि उसने ऑयल जो था वो कम लिया, उसने शैलो फ्राई किए। शैलो फ्राई में भी वो ब्रेड जो थी वो नहीं अच्छी नहीं थी लग रही, लुक ही नहीं थी अच्छी आ रही। बाकी टेस्ट तो शायद ब्रेड थी और अंदर मटेरियल था वो ही था, जैसे सैंडविचेस लग रहे थे, समोसे नहीं थे लग रहे। तो मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगी आपको बनाएं, लेकिन अगर आप बनाना चाहेंगे तो आप बना लें, और कोशिश करें ब्राउन ब्रेड से कोशिश कर लें बनाने की। तो मैंने तो वैसे वाइट ब्रेड से ही बनाए हैं और इतने कोई अच्छे नहीं बने। खा तो मैंने लिए थे और थोड़ा थोड़ा सबने ही हमने खा लिए थे, अच्छे नहीं थे बन रहे। मैंने फिर ज़्यादा बनाए ही नहीं थे, सिर्फ 4-5 बनाए थे, और वो भी एट द एंड जो जो बिल्कुल डीप फ्राई था वो कोई खा ही नहीं था रहा, क्योंकि इतना ज़्यादा हमारे घर में नहीं ऑयल वगैरह यूज़ किया जाता। हम लोग अवॉइड करते हैं कि हम ऑयली चीज़ें ना खाएं, तो हमने नहीं खाया, कोई खा ही नहीं था रहा। मैंने कहा चलो फिर अब इसको अब क्या कर सकते हैं। वो बेचारा रो रहा था बैठ के कि मुझे कौन खाएगा। मैंने कहा अब आपके साथ ही होना था, अब कोई नहीं खा रहा आपको तो हम क्या कर सकते हैं आपका, और मैं रिस्क भी नहीं ले सकती। मैंने तो वैसे भी बिल्कुल ही ये ऑयली और चीज़ें और मीठी चीज़ें जो हैं वो छोड़ी हुई हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि लॉकडाउन में मेरा जो वेट है वो ज़्यादा ना हो जाए। तो मैंने कहा नहीं, मैं ये चीज़ें जो है वो छोड़ दूँ, इतनी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इनकी। हाँ मुझे शौक़ बहुत है मीठा खाने का, ऑयली चीज़ों का मुझे नहीं शौक़, मीठा खाने का लेकिन मुझे बहुत शौक़ है। तो लेकिन दोनों ही अब मैंने छोड़ा हुआ है सब कुछ ही, ये सिंपल फूड मैं यूज़ करती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती। ऑयली चीज़ें तो मैं स्टार्टिंग से ही नहीं खाती, मुझे अच्छा ही नहीं लगता ज़्यादा ऑयल ना, मुझे अजीब सी इरिटेशन होती है, जैसा मर्ज़ी ऑयल यूज़ कर लें। हाँ मुझे ना देसी घी बहुत पसंद है, तो वो मैं रोटी के साथ कभी कभार रेयर केसेस में खा लेती हूँ। अदरवाइज़ ये जो ऑयल वगैरह में ये नहीं मैं खाती, मुझे नहीं पसंद है। तो वो जो मैंने रखे हुए थे समोसे, वो जो डीप फ्राई हो रहे थे, और ये बहुत बुरा उनका हाल हो रहा था तो मैंने कहा अब आपका हाल मैं कैसे नहीं संवार सकती, अब आपके साथ यही होना था, अब हो रहा है। एक तो बेचारा टूट गया था, दूसरा जो था बन तो सही गया था पर वो खाने के लायक नहीं था, ऑयल बहुत ज़्यादा था ना उसमें। तो ब्रेड जो है वो ऑयल सारा का सारा जो है अपने अंदर जज्ब कर लेती है, तो वो बस ऑयल समोसा लग रहा था, और आलू समोसा नहीं था वो लग रहा, ना ही वो ब्रेड समोसा लग रहा था। खैर फिर मेरी सिस्टर ने इसको दोबारा से ट्राई करने की कोशिश की, उसने जो है ऑयल सारा ख़त्म करके, तो उसने कहा हम इसको
बिल्कुल लो जो है ऑयल है उसमें करते हैं फ्राई, कोशिश करते हैं शायद बन जाए, लेकिन वो भी नहीं बने। फिर हमने एक पूरा का पूरा पीस रख दिया हमने कि इसको जब बन जाएगा इसको लास्ट में कट कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है डालने के लायक तो रही नहीं है, मतलब बताने के कि हमारे जो समोसे हैं वो बहुत अच्छे बने ब्ला ब्ला, लेकिन वो अच्छे नहीं बने। तो हमने कहा चलो फिर ऐसे ही ट्राई करते हैं, किसी तरीके ट्राई करते हैं कि शायद इनका कुछ हल निकले, खा लें हम इसको सही, लेकिन उसका कोई हल नहीं बना। तो एट दी एंड समोसे जो थे वो नहीं बन पाए हमारी। तो खैर समोसों के ना बनने का मुझे दुख हुआ थोड़ा सा, पर मेरा उस वक्त माइंड जो था वो बहुत रिलैक्स था, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, क्योंकि मैं जो हम वहाँ से आए थे बहुत मज़ा आया था, वहाँ पे इंजॉय किया था हमने। तो इस वजह से हम बिल्कुल इंजॉयमेंट में ही थे कि खैर है। उसने हम जो बने थे वो भी सब ने हंस मुस्कुरा के ये क्या बनाया है, घर वालों का ही फ़ायदा होता है, बेचारे सब कुछ ही कहते हैं चलो खैर है, पर इतने भी अच्छे नहीं होते, बातें भी सुनने कभी कभी मिल जाती हैं, पर कभी कभी खैरा खैरा हो के तो बचत भी हो जाती है। इसके बाद ग्रॉसरी वगैरह जो थी मैं वो फिर करने लग गई, तो वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ग्रॉसरी की भी। तो अभी मेरे पास जो था वो टाइम भी नहीं था, इतना पहले ही टाइम हो गया था। तो ये समोसे बनाते बनाते ही फिर इसके बाद मुझे तेरा और एक दो काम थे, अपनी असाइनमेंट भी बनानी थी मुझे। तो फिर मैंने कहा बाद में इसको कर लेंगे, जो बकाया जो रह गया है उसको हम बाद में देख लेंगे, जो चीज़ें रह गई हैं। जो अब ग्रॉसरी की जो वीडियो है वो मैं फिर बाद में आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला किसी और दिन। तो उसके बाद और ईद की जो शॉपिंग है वो भी अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। तो आप मुझे बताएं आप किस तरह के कपड़े लेने वाले हैं, मैं भी कुछ सोच रही हूँ लेने का, तो आप भी मुझे बताएं कि आप किस तरह की। वैसे तो ये बड़ी ईद है और इस ईद में पकवान वगैरह की ईद है, जो ये ईद नहीं है इन चीज़ों की, कपड़े वगैरह, लेकिन कपड़े तो हमें लेने ही हैं, ईदी नहीं लेंगे कपड़े तो लेंगे। वैसे हम ज़िद करते हैं हमें ईदी भी दें, हमें सिर्फ जो है ये इससे हमारा क्या होगा, हमें ईदी दें तो फिर मज़ा आता है। यही लाइफ की इंजॉयमेंट है, आपको लाइफ की जो बेस्ट मोमेंट्स हैं वो कैप्चर कर लेने चाहिए, उनसे आपको अपनी खुशियाँ निकालनी चाहिए। यही सब कुछ तो है लाइफ बहुत ही अनफेयर भी है और बहुत ही ब्यूटीफुल भी है। आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा पार्ट जो है ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अगर आप अनफेयरनेस जो है उसको लेकर रोते रहेंगे तो फिर ऑब्वियसली लाइफ आपको बुरी ही लगेगी, लेकिन अगर लाइफ के अच्छे हिस्सों को आप देखेंगे, उनसे आप कुछ सीखेंगे, कुछ कैप्चर करेंगे, अपने अंदर खुशियाँ समेटेंगे, तो आपको वो लाइफ जो है अच्छी ही लगेगी। तो लाइफ आपकी है, खुश रहकर गुजार ले, रो कर गुजार ले, आप पे डिपेंड करता है। मर तो सब ने ही जाना है, लेकिन कोशिश करें कि खुशियाँ बांटें, खुशियाँ कैप्चर करें, खुशियों को क्या कहते हैं ढूंढें, उनको ढूंढें और उसके साथ इंजॉय करें, घर वालों के साथ इंजॉय करें। यही दो चार पल हैं, ये रिश्ते होते हैं जिनके साथ आप खुशियों के अपने अच्छे पल गुजारते हैं, तो आप भी गुजारें। तो जी फ्रेंड्स, हम मिलेंगे इंशाल्लाह ताला फिर किसी वीडियो में किसी और टाइम। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, तो अल्लाह हाफिज़। और यस, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। Until and unless, tata, bye bye, Allah Hafiz. And the samosas look like so weird I know, but